नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत का एक बड़ा उद्देश्य है कम्युनिटी कनेक्ट, यानी कि समाज से जुड़कर सहकारिता के माध्यम से लोगों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना और ऐसे करने वाले जो लोग हैं उनको मंच प्रदान करना। ये हमारे कम्युनिटी कनेक्ट का बड़ा उद्देश्य है और महाराष्ट्र में सहकार आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और वारणा सहकारी ग्रुप एक प्रमुख उदाहरण है इसका। आज हम बात करेंगे इसी वारणा सहकारी ग्रुप के बारे में, उसके शून्य से शिखर तक के सफ़र के बारे में। और इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं वारणा सहकारी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर विनय कोरे जी। सर नमस्कार। नमस्कार। इतना बड़ा विशाल वारणा सहकारी ग्रुप, वैसे आप उसके चेयरमैन हैं लेकिन आप एक नेता भी हैं। आपने एक पार्टी बनाई है स्वराज जनशक्ति, उसके संस्थापक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, काफ़ी कुछ आपके व्यक्तित्व में है। लेकिन आज हम शुरुआत तो करेंगे सहकार पर ही करेंगे। तो ये जो वारणा सहकारी ग्रुप के जो सफ़र रहा है, शुरुआत आपके दादाजी ने की, आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं और शिखर तक ले जा रहे हैं और आज हर जगह पहुंच चुका है। जैसा कि आपने कहा कि मेरे ग्रैंडफादर तात्या साहब और उनके साथ काम करने वाले वारणा एरिया के बहुत सारे बुजुर्ग जो है, उन्होंने एक्चुअली ये काम शुरू किया स्वतंत्रता के बाद। हमारे देश की महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था कि गांव में जाना है, गांवों का विकास होगा तो ही ये देश का विकास होगा। तो हम हमारे एरिया में क्या काम कर सकते हैं। वारणा ये एक्चुअली रिवर का नाम है और वारणा रिवर के दोनों बाजू के जो गांव है, उनके जो फार्मर्स है, उनको लेके ये वारणा सहकारिता का समूह शुगर फैक्ट्री से एक्चुअली शुरू हुआ 59-60 में हमारा पहला। और ये शुरू होने के बाद फिर जैसा गन्ना उत्पादकों के लिए शुगर मिल चालू हो गई, तो अभी जिनका गन्ना नहीं है, जिनको खेती नहीं है, उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो हम लोग दूध का धंधा कर सकते हैं क्या, वो एंगल से वारणा डेयरी की शुरुआत हुई। अगर ये सब हमारा एरिया के जो फार्मर्स है, दूध के प्रोड्यूसर्स है, उनके एजुकेशन का हम लोग क्या करेंगे। कोई करने वाला है, सरकार करने वाली है, इसके ऊपर निर्भर ना होते हुए हम लोग इकट्ठा होकर क्या काम कर सकते हैं। वो जो सहकार का मेन प्रिंसिपल है, उसमें फिर एजुकेशन का काम वहाँ चालू हो गया। फिर हमारे लोगों को अच्छा उनके पैसे के सेविंग कर सके, उसके ऊपर अच्छा रिटर्न मिल सके, जो भी गरजू लोग हैं उनको टाइम में कर्जा अवेलेबल हो सके, प्राइवेट लेंडिंग से जो नुकसान लोगों का हो रहा है उसको हम लोगों को ख़त्म करना है। तो वारणा बैंक स्टार्ट हो गया। अभी उसी एरिया के सब लोगों के लिए हमको सुपर मार्केट बनाना है। उनकी जो भी ग्रोसरी की ये जो सब डेली नीड्स है वो ख़त्म करने के लिए उनको उन सबको लेके एक डिपार्टमेंटल स्टोर बना सकते हैं क्या। तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर चालू हो गया। एक लोगों का हेल्थ के इशू ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हेल्थ केयर में काम शुरू हो गया। इस समाज में एक मेन हिस्सा जो है वो लेडीज़ लोगों का है। तो हमारे एरिया के लेडीज़ को वारणा एरिया की इकोनॉमी के बूस्ट में उनको भी एक प्रथम स्थान हम कैसे दे सकते हैं। तो लेडीज़ कोऑपरेटिव के एंगल से वो काम शुरू हो गया। ऐसे समाज के जिन जिन हिस्सों को लेके जो भी अच्छा हम कर सकते हैं, हर चीज़ करने की कोशिश वारणा एरिया में हो गई। और एक हमारा काम है, हम सबको मिलके आगे लेके जाना है। एक कोऑपरेटिव में एक ओनरशिप जिसको बोलते हैं, वो फीलिंग हर फार्मर में, हर मेंबर के मन में होने की वजह से इसको बहुत बड़ी यशस्विता प्राप्त हुई। जैसी ज़रूरत महसूस हुई वैसे सहकारिता क्षेत्र में उसका एक कोऑपरेटिव एक रूप दे दिया गया, बनाया गया। ज़रूरत एक चीज़ हो गई है। और जो भी अच्छा हो रहा है जी, और जो हमारे यहाँ हम लोग कर सकते हैं या उसका अच्छा यूज़ करके और प्रोग्रेस हम लोग कर सकते हैं, ऐसी जो भी दुनिया में चीज़ें हमको सीखने को मिली, देखने को मिली, वो सब हमने वहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। लेकिन सहकारिता क्षेत्र में या सहकार कारखानों में ऐसे बहुत से हैं, लेकिन सभी इतने सफल नहीं हो पाए जितना कि वारणा सहकारी संघ जो है सफल हो पाया। तो उसके पीछे का क्या है? क्या सभी लोगों का जो विश्वास होना चाहिए, खास करके जो है वो ज़्यादा काम आया? वही मैंने आपको बताया। सबसे मेन बात जो आपने कही, वारणा के हर एक मेंबर को
ये संस्था मेरी है और ये मेरे अच्छे के लिए काम कर रही है, ये विश्वास है। इसलिए हर मेंबर, हर उस एरिया का व्यक्ति मन से इस मूवमेंट के साथ जुड़ा है। तो एक एक्चुअली सब लोग जब मन से जुड़ जाते हैं और कोई अच्छा करने की सोचते हैं तो उसमें यश मिलता है। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है वारणा की यशस्विता के कारण। और आपने जैसा कहा कि बाकी जगह पे ओवरऑल डेवलपमेंट का सोच नहीं दिया गया। जैसे हमारा जो एरिया में रहने वाला हर आदमी के उन्नति के लिए क्या कर सकते हैं, तो ओवरऑल डेवलपमेंट बताओ। जो गन्ना समग्र विकास का बारे में लोगों ने नहीं सोचा, सिर्फ साकर कारखाना है तो साकर कारखाने तक वो ही शुगर सीमित रह फैक्ट्री गए। चला रहा है, जिसका डेयरी जी। है वो डेयरी चला रहा है, कोई एजुकेशन में काम कर रहा है तो वो एजुकेशन में कर रहा है। वारणा में ये अलग हुआ, हम लोग मराठी में बोलते हैं नया मानुस बनाना, अच्छा। हाँ जी, न्यू जनरेशन फॉर्म करना जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज है जो वारणा में 84 में बनी। अभी उसकी क्या यशस्विता है, एक ऐसी डिस्कशन चल रही थी। तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वारणा में इंजीनियर होके भी, उस एक स्टूडेंट का यूएस में प्लेन बनाने का यूनिट है। अच्छा। मुझे इस सहकारिता कहाँ तक जा कहाँ सकती है। तक? ये जो वारणा में इंजीनियर होके जी। फिर यूएस में जाके सेटल होके वो इतना बड़ा हो गया हम्म, कि वो एक छोटे प्लेन्स बनाता है यूएस में। वाह। एक वारणा का स्टूडेंट है जो कनाडा में खुद की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहा है। अच्छा, पढ़ाई यहाँ से की है? हाँ, कतार जैसे कंट्री हाँ। में वारणा के एक स्टूडेंट का क्लब है बड़ा। वाह। ये अभी ये लोगों को कभी हम लोग बोलते हैं एक छोटे से गांव से इतना बड़ा कुछ होके निकला है। मुझे दारिद्र्य रेशे के नीचे की पॉपुलेशन ही खत्म कर दी हमारे एरिया अच्छा। में। हाँ, मतलब गरीबी है ही नहीं। हर एक को काम है, हर एक को एक एजुकेशन है, हर एक को हेल्थ केयर है, ये सब। तो ये बहुत बड़ी यशस्विता है। ये कैसे संभव है इतने बड़े जगह पर, और जहाँ की हर तरह के हर विचार के लोग होते हैं, सभी सभी लोग एक विचार के नहीं होते, कोई ना कोई उसमें नाराज होता ही है। जैसे होता है कि वारणा ग्रुप जैसे कोरे परिवार है, तो कोरे परिवार उसको मान लीजिए नेतृत्व कर रहा है, लेकिन क्या बाकी सबको भी नेतृत्व बराबर बंटता है वहाँ पे? अच्छे के लिए सोच में डिफरेंस होना, वो भी उस संस्था के प्रोग्रेस के लिए अच्छा ही रहता है। तो समझो मैं नेतृत्व कर रहा हूँ कि मेरा हर सोच करेक्ट है ऐसा नहीं। अच्छा। मुझे कोई अगर मेरी कुछ गलती बता रहा है, मुझे कोई और अच्छा इसमें काम हो सकता है, कोई मेरा मेंबर मुझे बता रहा है, तो एज अ फैमिली हम लोग अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये कन्फ्यूजन ज़्यादा होता नहीं। और कभी भी हुआ तो भी वो अच्छे के लिए है, तो मुझे उसका इफेक्ट ओवरऑल डेवलपमेंट में नहीं होता। और वारणा में ये सबसे अच्छा हुआ है। जो लोगों ने वो जो एक संस्कार बोलते हैं हम लोग, अच्छा। सहकारिता का भी एक संस्कार होता है, और वो संस्कार हम लोग अगर जतन करते हैं तो क्या कुछ निर्माण कर सकते हैं। वैसी चीज़ वारणा में हमको देखने को मिलती है। तो कैसे थे वहाँ की मिट्टी का कमाल है ये भी। ये वो हमारे ये जो ग्रैंडफादर थे वो जी। उन्होंने जो एक ट्रेडिशन चालू की कि चालू किया। क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम लोग कितना जो बोलते ना डेडिकेटेडली ये काम कैसे करने चाहिए, तो उसका एक बहुत अच्छा असर है। ये सब कुछ वारणा सहकारी संघ के तहत ही आता है, जितना भी समग्र विकास हो रहा है। सब तो कितने लोग ऐसे लाभान्वित हो रहे होंगे, कितना बड़ा इलाका वहाँ पे इससे? बेसिकली शुरू हुआ था ये 69 विलेजेस को लेके। अच्छा। जी, फिर डेयरी का जब हमारा कोऑपरेटिव बना तो उसमें 130 विलेजेस को हमने ले लिया। और अभी ये जैसा बैंक है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, ये तो अभी बॉम्बे में भी हमारी ब्रांच है, पुणे में अच्छा। भी ब्रांच है, नगर में ब्रांच है। ऐसा एजुकेशन में तो हर जगह से ऑल ओवर इंडिया से लोग वहाँ एजुकेशन के लिए आते हैं। तो ऐसा अलग अलग सेक्टर में फिर वो अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, एरिया के अनुशंस से वो काम कर रहे हैं। तो आपके जाने में तो मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़ा ज़्यादा कंपटीशन है, तो ऐसे में टिक पाना कितना मुश्किल? मुझे लगता है आसान है। अच्छा। ज़्यादा मुश्किल कुछ है नहीं। अगर आपका हेतु साफ है, जैसे अभी हमारे एरिया में हमारा वारणा बाजार काम कर रहा है, हाँ। और रिलायंस का भी वो छोटा जो उनका स्मार्ट मार्ट है वो भी जी। हमारे एरिया में काम कर रहा है, डी मार्ट काम कर रहा है। लेकिन अच्छा। हमको उनके कंपटीशन का डर नहीं लगता। हम लोग वो जब आते हैं हमारा कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ रहा है। अच्छा।
वो एंगल से हम लोग देखते हैं, हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। मुझे उसका डर तो है ही नहीं, जी। लेकिन कॉम्पिटिटिवनेस हमारा बढ़ता है, अभी कभी ऐसी कंपटीशन के साथ हमको काम करने को मिलता है। तो इतना बढ़िया कोऑपरेटिव सेक्टर है, क्षेत्र है आपका, वारणा तक ही वो सीमित रहेगा या कहीं आपने सोचा कि नहीं, क्योंकि इस वो तरह का विकास तो हर इलाकों में होना चाहिए। क्या था, कोऑपरेटिव में सबसे बड़ा है एरिया ऑफ ऑपरेशन, हाँ। वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है। जैसा कोई शुगर मिल है तो वो 14 किलोमीटर के आगे दूसरा शुगर मिल नहीं अच्छा। काम कर सकता, तो हमको वो एक बंधन था। डेयरी में भी वही प्रॉब्लम हुआ, नहीं तो वारणा के सिवा दूसरा ब्रांड महाराष्ट्र में नहीं दिखता। हाँ, हमको मिल्क प्रोक्योरमेंट का अगर एरिया ऑफ ऑपरेशन बड़ा होता, ये हम एक समय ऐसा था कि वारणा को बहुत डिमांड था लेकिन हमारे पास मिल्क नहीं था, और हमको सर्टन एरिया के बाहर मिल्क प्रोक्योरमेंट के लिए लीगली अलाउ नहीं था। अच्छा। नहीं तो ये एरिया ऑपरेशन नहीं होता तो हम और एक्सपांड बहुत जगह कर सकते थे। यानी सरकारी बाधाएं हैं कुछ वो। कुछ बात है। जी। जबकि ज़रूरत है कि इससे सीख लेके पूरे दूसरे जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, उनको भी इसी तरह से विकसित किया जा सकता है ताकि समग्र विकास हो पाए उन चीज़ों को लेकर। और हमने बहुत सारे लोगों को गाइड भी किया है, जैसा ये डिपार्टमेंटल स्टोर है यहाँ रायगढ़ में, एक जो रायगढ़ बाज़ार है वो हमने उनको कंसल्टेंसी दे के शुरू किया है। फलटन में एक श्री राम बाज़ार है, हाँ। वो वारणा बाज़ार ने उनको कंसल्टेंसी दे के शुरू किया। ये करीबन महाराष्ट्र में हमने ऐसा हमारी एक्सपर्टाइज दे के 14 डिपार्टमेंटल स्टोर्स चालू करवा दिए। कि ये सहकारिता क्षेत्र में काम करते हुए आप राजनेता भी हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं, आपकी अपनी जन स्वराज शक्ति आपने पार्टी बना ली है। ऐसा दौर जबकि सिर्फ बड़ी पार्टियां ही रह पा रही हैं, सर्वाइव कर पा रही हैं, छोटी पार्टियों के लिए तो अब थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में अपनी एक पार्टी बनाना और उसको चलाना और सहकार क्षेत्र के साथ राजनीति करना 100% ये सरकार के साथ एक कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से हमको करने को मिले। हमारी जो भी समस्या हो या हमारे जो भी थ्रेट्स हो या सरकारी कानून की वजह से जो गलत चीज़ें हो रही है उसमें हमको एक हमारा रिप्रेजेंटेशन उसमें करने को मिले, इसी एंगल से एक्चुअली हम लोग राजनीति में आए। और सहकारिता में स्वराज्य की संकल्पना हमने कैसी प्राप्त की वो सरकार में भी होनी चाहिए, उसी एंगल से हम लोगों ने ये पार्टी बनाई। और आप बोल रहे हो वैसे चैलेंजेस भी है, लेकिन हम लोग उसमें अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, उस पर हमको खुशी है। लेकिन अलग पार्टी क्यों? एक इंडिपेंडेंट सोच है ना, जैसा मैंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष और धर्मांध ऐसे दो ही प्रिंसिपल पे अगर आप काम करोगे, डेवलपमेंट के ऊपर काम ही नहीं करोगे। आज भी स्वतंत्रता के 75 साल के बाद आप धर्म जाति के नाम से ही वोट मांगोगे, तो फिर आप डेवलपमेंट की बात करके वोट कब मांगोगे? तो एक अलग विचार हम लोगों ने, डेवलपमेंट ये हमारा बेसिक एजेंडा होना चाहिए, उसके हिसाब से हमने ये हमारी आइडियोलॉजी बनाने की कोशिश की। वर्तमान सरकार जो है केंद्र में है या फिर यहाँ पे है, वो तो सबका साथ सबका विकास वाली ही बात करती है। ये हम लोग भी उनसे अलाइन ही है। अच्छा। हाँ, अभी बीजेपी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और हमने बार बार यही कहा कि बहुत सारी चीज़ों पे जहाँ हमारा एकमत होता है, हर चीज़ पे तो 100% एकमत किसी का नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी पे हम लोग करके काम कर रहे हैं। जहाँ भी डिफरेंस है ऐसे वो भी हम लोग बता रहे हैं, और लेकिन बताने की सूट तो मिल जाती है आपको जब आप अलग रहते हो। अलग आपकी आज़ादी बरकरार रहती है, सबसे बड़ी बात। कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदे हाँ, भी है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जो विधायक हैं आप साहूवाड़ी से, बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है। वहाँ पन्नाला किला है, पावन खिंड है, विशालगढ़ है। तो वो किस तरह से देखते हैं और किस तरह से उसका विकास करें, क्योंकि लोगों का ऐतिहासिक परिचय हो, लोग समझें। ये बहुत बड़ा मूवमेंट हम लोग उसके विकास का चला रहे हैं। जैसे पन्हाड़ा में अभी हम लोगों ने हेरिटेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारा नाम डाला है, अभी वो शायद यूनेस्को में उसका हेरिटेज का रजिस्ट्रेशन भी उसको मिल जाएगा। इंटरनेशनल टूरिस्ट भी पन्हाड़ा में आएंगे। पन्हाड़ा में वो एंगल से पूरा जो ऐतिहासिक उसका जो सभी समृद्धि है वो बरकरार रखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
ये पावन खिंड जहाँ आप बोल रहे हैं, वहाँ जहाँ भी ये लड़ाई हुई थी, जी वो नीचे जाके देखने जैसा हमने वहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अभी विशालगढ़ डेवलपमेंट का भी काम हो रहा है। अभी जब शिवाजी महाराज जो रास्ते से गए थे, जो पन्हाड़गढ़ से विशालगढ़, वो हर साल बहुत सारे इतिहास प्रेमी लोग वहाँ ट्रैक करते हैं। ये करीबन हर साल एक 4-5 लाख लड़के वो ट्रैक करते हैं। वो भी बहुत फेमस हो रहा है। उसके एंगल से भी डेवलपमेंट के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे एरिया में अभी आ रहे हैं। तो हर एंगल से वो काम चल रहा है। सहकारी, एक बार हम बात करें तो कि महाराष्ट्र में सहकारिता क्षेत्र वो ज़्यादा विकसित हुआ है, ज़्यादा संस्थाएं बनी हैं। देश में बाकी जगहों पे उतना दिखाई नहीं पड़ती है और यही वजह है कि अब केंद्र में सहकार मंत्रालय बन गया है। तो लेकिन क्या वजह क्या रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में ही सहकारिता को इतना। मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र में भी, वेस्टर्न महाराष्ट्र में बहुत अच्छा डेवलप हुआ। आप अगर विदर्भ या मराठवाड़ा रीजन में जाओगे तो वहाँ भी सहकार इतना अच्छा हुआ नहीं। और सहकार के लिए एक डेडिकेटेड, क्या बोलते हैं उसको, ग्रामीण विकास के लिए काम करने वाली एक लीडरशिप ज़रूरी होती है। और वो पता नहीं मुझे किस एरिया में, कुछ मुझे गुजरात में कुछ एरिया में अच्छा काम हुआ है, नहीं ऐसा नहीं, कर्नाटक में कुछ एरिया में अच्छा काम हुआ है, लेकिन ओवरऑल देश के बारे में अगर बात करते हैं तो इतना अच्छा काम नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वो सबसे बड़ा सेक्टर था, सबको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला स्ट्रक्चर था, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान देने वाला सेक्टर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब जगह हुआ नहीं। लेकिन मुझे अभी खुशी है कि गवर्नमेंट उसको बहुत, मुझे पहली बार एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर एक छोटा सा सेक्शन होता था दिल्ली में कोऑपरेटिव, अभी उसको स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया गया। और बहुत सारे ऐसे काम अभी चल रहे हैं, जैसे सभी शुगर मिल्स ने इकट्ठा, कोऑपरेटिव के अगर शुगर मिल्स इकट्ठा आके सभी की शुगर इकट्ठा बेचने का एक प्लेटफॉर्म बना दे तो इंटर कंपटीशन को हम लोग टाल सकते हैं और शुगर के अच्छे से अच्छे दाम हम लोग हमारे प्रोड्यूसर को दे सकते हैं। इस ऐसी नई सोच जो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय अभी उसको एक नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अगर समाज के एकदम निचले तबके, ग्रामीण भागों की बात करें विशेष करके, तक विकास पहुंचाना है, उसको भी उसका उत्थान करना है, जीवन का खुशियाँ लानी है, तो सहकार ही एकमात्र जो क्षेत्र है या तरीका है जो वो उससे उसको जोड़ा जा सकता है। दूसरा है ही नहीं कोई। अभी तक कोई हाउसिंग सोसाइटी आप शहर में बनाते हो और उसमें आपके फ्लैट की ओनरशिप आपको चाहिए, सहकारिता के सिवा दूसरा अभी तक स्ट्रक्चर बना ही नहीं दुनिया में। इतना महत्व है इस चीज़ का, लेकिन उसको उतना आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। आत्मसात नहीं कर पा, अभी उसको महत्व देना पड़ेगा। उसके जो जैसा वारणा में जो परिवर्तन सहकार की वजह से आया, ऐसी जो सक्सेस स्टोरीज है उसको लोगों तक लेके जाना पड़ेगा, जानबूझ के उसको और स्ट्रेंथन बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। ये सब हमको करना पड़ेगा आगे जाके। तो सहकारिता ये शिक्षा मतलब सिखाई जा सकती है या फिर आत्मसात होती है आदमी में? अभी तक नहीं थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है, जो कोऑपरेटिव का एक कोरिकुलम बना के जी उसकी शिक्षा, उसमें एक मास्टर्स का प्रोग्राम वो बना रहे हैं। बेंगलोर में शायद वो पहले स्टार्ट कर रहे हैं, जो वो एंगल से भी चालू होगा। इरमा करके जो एक इनिशिएटिव हुआ था आनंद में, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट करके उन्होंने एक ऐसा ही कोर्स बनाया, उसको भी बहुत अच्छा, उसमें भी बहुत सारा सिलेबस उन्होंने कवर किया है और उसको बहुत स्कोप भी है, जो लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, धन्यवाद बात करने के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।